साथियों नमस्कार। आइए आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करते हैं बहुव्रीहि समास का। देखिए परीक्षाओं में सूत्र देकर भी पूछ लिया जाता है, तो बहुव्रीहि समास का जो सूत्र है सर्वप्रथम हम उसे जाने और उसके अर्थ को जाने। ठीक, देखिए बहुव्रीहि समास का जो सूत्र है वह क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। क्या हो? अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। सूत्र याद रखिएगा, उदाहरण समझने में आपको आसानी होगी। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए बहुव्रीहि में भी जितने पद होते हैं वे सब मिलकर किसी न किसी दूसरे के मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण है लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। लंबम उदरः यस्य सः लंबोदरः। देखिए है ना, लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। तो यहाँ क्या है? लंबम उदरम दोनों विशेषणम क्या है? दोनों विशेषण विशेष्य तो हैं, यानी उदर यानी पेट की विशेषता क्या बता रहा है? लंब शब्द, लंब यानी लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो यानी बड़ा हो। लंबा होने से क्या मतलब है? यहाँ बड़े होने से। लेकिन वे किसी अन्य पद गणेश की विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गणेश की विशेषता बता रहे हैं। यानी लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को। तो अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। अगर पूछा जाए लंबोदर में समास क्या है तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक, क्यों बहुव्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि लंबोदर पद से किसी अन्य का बोध हो रहा है। और बहुव्रीहि समास है वह कहता भी है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार क्या होगा? लंबोदर में बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक, बहुव्रीहि समास विधायक जो सूत्र है, देखिए अनेक मन्य पदार्थे, अनेकम इसको अगर अलग अलग करेंगे तो अनेकम अन्य पदार्थे, ऐसा सूत्र मिलता है। ठीक, देखिए यह सूत्र अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 24वां नंबर सूत्र है। और ये क्षम्यता, और यह सूत्र कहता क्या है कि अन्य पदार्थ के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। प्रथमांत पदों का, देखिए वर्तमान प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। कब? अन्य पदार्थ के अर्थ में। ठीक, अब देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण जो है, पहले भेद जानिए फिर उदाहरण आप समझिएगा। जो भेद हैं बहुव्रीहि समास के वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। हमने आपको बताया था कर्मधारय में। ठीक, कर्मधारय समास जब पढ़ रहे थे तो वहां हमने कहा था समान अधिकरण जिनके हो, यानी अधिकरण से तात्पर्य क्या था? विभक्तियों। यहाँ अधिकरण से तात्पर्य क्या है? विभक्तियां। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि एक होता है। इसकी पहचान क्या है कि इसके पदों, कौन से? दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, दोनों पदों में क्या होगी? समान विभक्ति होगी। जैसे पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। पीतांबरः किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को, क्योंकि वे पीले वस्त्र का धारण करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पीतम में भी द्वितीय और यहाँ अंबरम में भी द्वितीय है। ठीक,
तो देखिए पीतम में भी जो विभक्ति है वही अंबर में भी है। क्या है? पीतम और अंबर, पीत और अंबर में दोनों सेम विभक्तियां हैं, तो पीतम अंबरम हुआ। ठीक, समान विभक्ति होने के कारण ये समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। ठीक, देखिए लंबम उदरम यशसः, हमने आपको पहले ही बताया कि लंबोदर अर्थात क्या है? गणेश जी। ठीक, ये समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण आप सुन रहे हैं। ठीक, नीलकंठः यस्, नीलः कंठः यस्य सः, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात कौन, किसका कंठ नीला है? भगवान शंकर जी का अर्थात शिव। ठीक, तो नीलकंठ। देखिए यहाँ नील एक शब्द है, कंठ अलग एक शब्द है, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं। और बहुव्रीहि समास की पहचान ही यही है कि दो पद मिले लेकिन अर्थ जो है किसी अन्य का वो जाहिर करें। ठीक, देखिए पीताम्बरः, लंबोदरः, नीलकंठ, ये क्या हो गए? समानाधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। ठीक, देखिए श्वेतम अम्बरम यस्य सः, श्वेतांबरः, श्वेतांबर अर्थात साधु। साधु क्या है? श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले। श्वेतांबरः में समानाधिकरण बहुव्रीहि। दाम उदरम यस्य सः, दामोदरः में भी समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जितानि इंद्रियाणि येन सः, देखिए यहाँ भी जितानि में और इंद्राणि में दोनों में समान विभक्तियां हैं, जिस कारण से ये क्या है? समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। जितेंद्रिय शब्द होगा, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय कौन होता है? मुनि, साधु संत जो होते हैं। ठीक, शुक्लम अम्बरम यस्याः सा, शुक्लम अम्बरम यस्याः सा शुक्लांबरा। शुक्लांबरा किसे कहा जाता है? सरस्वती। किसे? सरस्वती देवी जी को, जो ज्ञान की देवी जिसे माना जाता है। ठीक, जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, वो अर्थात सरस्वती। शुक्लांबरा। 10 आननानि यस्य सः, जिसके 10 आनन हो। आनन मीन्स मुख, तो 10 आनन वाला कौन था? दशानन। तो यहाँ देखिए 10 आननान ये दो शब्द हैं, लेकिन इनसे किसी तीसरे का बोध हो रहा है। दशानन किसके हैं? अर्थात दशानन रावण के। तो रावण क्या है? तीसरा व्यक्ति हो जा रहा है। ठीक, चत्वारि आननानि यस्य सः चतुराननः, जिसके 4 मुख हों, वह कौन है? ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा। ठीक, दिक् अम्बरः, दिक् अम्बरम यस्य सः दिगंबरः, दिगंबर किसे कहा जाता है? भगवान शंकर जी को। ठीक, प्राप्तम उदकम यस्य सः प्राप्तोदकः, जिसे जल प्राप्त है उसे क्या कहेंगे? प्राप्तोदकः। ठीक, महान आशयः यस्य सः महाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाशय। ठीक, देखिए महाशय हो जाएगा। यशः एव धनम यशसः, यश ही जिसका धन है। कौन? राजा। यशोधन यानी राजा। लब्धाम प्रतिष्ठा येन सह, लब्ध प्रतिष्ठा यानी विद्वान। ठीक, नीलम अंबरम यस्य सः नीलांबरः, दिव्यम अंबरम यस्य सः दिव्यांबरः। ठीक, यहाँ देखिए कुछ जो प्रमुख उदाहरण है जब परीक्षा में आते हैं, जैसे दामोदर हुआ। ठीक, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और
जितेंद्रिय भी पूछ लिया जाता है, दशानन भी पूछा जाता है, शुक्लांबरा भी पूछा गया है, ठीक। और दिगंबर भी पूछा गया है, नीलांबरा बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक, दिव्यांबरा इत्यादि, ठीक। और उदाहरण है, इनको देखिए, पंचानन, पंचानन यानी पंच आनानि यस्य सः, पांच मुख जिसके हैं वह कौन है? शंकर। पांच मुख जिसके हों वह कौन? पंचानन अर्थात शंकर। नीलकंठ, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, गजानन, गज युवानन, हाथी के समान मुख हो जिसका, गणेश जी, ठीक। कमलम आसनम यस्य सः कमलासनः, कमल पर कौन निवास करता है? ब्रह्मा जी, ठीक, कमलासनः। लंबौ कर्णौ यस्य सः लंबकर्णौ, ठीक, ये भी लंबकर्ण भी गणेश जी का ही विशेषण है, ठीक। तो जो हमने अभी ट्रिक कर करके आपको बताई, ये अति महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि से। अगर विकल्प में समानाधिकरण बहुव्रीहि ना दिया हो, केवल बहुव्रीहि दिया हो तो बहुव्रीहि लगाइएगा, और अगर समानाधिकरण बहुव्रीहि विकल्प में हो तो जो है आप समानाधिकरण बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक। आंसर देखिए आगे, साथियों नमस्कार। देखिए, बहुव्रीहि समास के भेदों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरे भेद का, व्याधिकरण बहुव्रीहि का, ठीक। यहाँ से भी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक। व्याधिकरण बहुव्रीहि में जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि इनके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। क्या होगी? अलग अलग विभक्ति, यानी पूर्व पद में अलग और उत्तर पद में अलग विभक्ति, ठीक। देखिए, चक्रम पाणव, दोनों में अलग विभक्तियां हैं कि नहीं? द्वितीया है, ठीक, द्वितीया एक वचन है, द्वितीया द्विवचन है, ऐसा करके कहीं आपको षष्ठी एक वचन मिलेगा और कहीं चतुर्थी मिलेगा, मतलब दोनों पद में सामान्य रूप से एक ही विभक्तियां नहीं पाई जाएंगी, बस इतना ध्यान रखिएगा व्याधिकरण तत्पुरुष में, ठीक। देखिए, चक्रम पाणव यस्य सः, चक्र प्राणी, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, चक्र पाणी। वीणा पाणव यस्य सः, वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। क्योंकि हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आप जानिए कि दो पद मिलकर किसी अन्य पदार्थ की जो है और इशारा करते हैं, यानी दो पदार्थ मिलकर किसी तीसरे का अर्थ घोषित करते हैं, तो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। धनु पाणौ यस्य सः धनुष पाणी, श्री राम। चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रशेखर कौन है? भगवान शिव। पीयूष पाणौ यस्य सः पीयूष पाणी, वैद्य। मृगस्य नयनेयु मृग नयनी, स्त्री जिसके नयन मृग के समान हो उसे मृग नयनी कहा जाता है, ठीक। शूलम पाणौ यस्य सः शूलपाणिः, शीतम कंठे यस्य सः शीतकंठिः। चंद्रस्य कांतिः चंद्रकांतेः, और गदा पाणौ यस्य सः गदापाणिः। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के,
ठीक, आइए अब अध्ययन करते हैं व्यतिकर बहुव्रीहि का। किसका? व्यतिकर बहुव्रीहि। ठीक, देखिए व्यतिकर बहुव्रीहि की पहचान क्या है? युद्ध, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तयंत, सप्तम्यंत यानी सप्तमी से अंत हो जिनका, ठीक, और तृतीयांत पदों में जो समास होता है उसे व्यतिकर बहुव्रीहि, व्यतिहार, व्यतिकर कर रहे हैं जी, व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, व्यतिहार क्या है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान क्या है? सप्तमी से अंत हो या तृतीयांत पद हो, ठीक, और लड़ाई, युद्ध आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द हो। जैसे केशेषु केशेषु, केशा केशी, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम। केशा केश यानी बालों को पकड़कर प्रारंभ होने वाला युद्ध, जो सामान्यतः क्या है, आप सब गांव में रहने वाले हैं तो देखते हैं कि कभी झगड़ा होता है तो क्या एक दूसरे को बाल को पकड़ के लोग झगड़ा करते हैं। ठीक, तो उस झगड़े को क्या कहेंगे? केशा केश। ठीक, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध, हस्ता हस्ति होता है। ठीक, दंडैश्च दंडैश्च प्रहित्यम इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो जहां लाठी डंडों से मार कर युद्ध हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, वहां क्या है? डंडा दंडी। ठीक, और मुष्टिभिश्च, मुष्टिभिश्च प्रहित्यम इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुष्टा मुष्टि यानी परस्पर मुक्कों से मार कर जो की जा रही हो, ठीक, ऐसी लड़ाई को हम क्या कहेंगे? मुष्टा मुष्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 ही उदाहरण हैं। केशा केश, हस्ता हस्ति, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि। ठीक, बस इतना ध्यान दीजिए कि व्यतिहार बहुव्रीहि समास में लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तमी या तृतीयांत पदों में जो समास होता है, सप्तमी तथा तृतीयांत पद में जो समास होगा वही क्या होगा? आपका व्यतिहार तत्पुरुष समास होगा। आगे तुल्य योग बहुव्रीहि क्या है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक है, तुल्य योग बहुव्रीहि समास जो है इसकी पहचान क्या है? इसमें जब बहुव्रीहि समास में 7 अर्थ वाले, 7 अर्थ किससे होता है? सह, सह का मुंह क्या होता है? 7 होना। ठीक, सह का समास होता है तब तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। सह को विकल्प से सा हो जाता है। सह को क्या होगा? विकल्प से सा। कभी कभी पूछ लेगा सह को विकल्प से सा किस समास में होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा तुल्य योग बहुव्रीहि। ठीक, जैसे अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ, तो क्या हो जाएगा? सह को सा आदेश हो जाएगा तो सा अर्जुन हो जाएगा। क्या? सा अर्जुन। ठीक, राधिकया सह इति, स राधिकः यानी राधिका के साथ। ठीक, भार्याः सह, भार्यया सह, भार्य या सह यानी स्त्री के साथ, तो सभार्यः क्या होगा? सभार्यः। कलाभिसमम, कलाओं से युक्त, तो सकलम हो जाएगा। सह अर्थ का जो समास होगा वह सह को विकल्प से सा हो जाता है, तो इस कारण कलाभिसमम तो सा कला भी होता था, तो कलाभिसम यानी कलाओं के साथ, तो सकलम हो जाएगा। जीतयाः सह, सह या सीतयाः सह जो भी लगा दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है सीतयाः सह, सह सीतः, स सीतः, राम सीता के साथ, पुत्रेण सह सपुत्रम,
सपुत्रम, परिवारेण सह सपरिवारम, अनुजेन सह सानुजम, परिवारेण सह सपरिवार, अनुजेन सह सानुजः, अनुज के साथ। ठीक, देखिए उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तुल्य योग्य बहुव्रीहि का उदाहरण है, या व्याधिकरण बहुव्रीहि का, या समाधिकरण बहुव्रीहि का, या व्यतिहार बहुव्रीहि का। नहीं तो जो है आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा ये किस समास के उदाहरण है सामान्य रूप से। ठीक, तो अगर ये जो चारों इसके भेद हैं ये ना दिए हों, तो परीक्षा में अगर आपको केवल बहुव्रीहि दिया हो तो आप ऐसा ना कहिए कि सपुत्रः में तो तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है, पर यहाँ दिया नहीं है। तो तुल्य योग बहुव्रीहि अगर ना दिया हो तो आप सपुत्रः में बहुव्रीहि समास ट्रिक करिएगा परीक्षा में। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण हैं, देखिए बहुव्रीहि समास के। जैसे दौ वा त्रयो वा दित्रा, कभी कभी पूछ लेता है इसलिए। त्रय वा चत्वारो वा त्रिचतुरा, पंच वा षट् वा पंचसाः, युवती जाया यशसः युवजानि, क्या है युवजानिः, जिसकी स्त्री युवती है वह क्या है युवजानि। सीतया जाया सा सीता जानी, जिसकी स्त्री सीता है वह अर्थात राम। ठीक, पठितुम कामम यशसा, पठ कामः, पढ़ने की इच्छा रखने वाला। अविद्यमानो पुत्र यशसः अपुत्रः, देखिए ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है। अपुत्रः चित्रगु और ये युवजानि इत्यादि। ठीक, आशा है चित्रा गाओ यशसा, चित्रगु यानी चितकबरी गायों वाला व्यक्ति जो होता है वह क्या होगा चित्रगु। ठीक, अविद्यमान पुत्र यशसा, नहीं है पुत्र जिसके वह अपुत्र है। ठीक, तो आशा है कि आप सभी उदाहरणों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि बहुव्रीहि समास में दो पद में जो समास होगा वह किसी अन्य का बोध कराता है, इसीलिए इसका सूत्र जो है अन्य पदार्थ प्रधान